जो सत्य की राह को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, न्याय, धर्म, ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा आदि के मूलभूत सिद्धांतों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, उनके अनुरूप चल नहीं पा रहे हैं और उन्हें अपने जीवन में घटित नहीं कर पा रहे हैं, उनसे मेरा विरोध नहीं है, उनसे मेरा विद्रोह नहीं है, बल्कि मैं तो उनका बहुत ही बड़ा पक्षधर हूं, क्योंकि मैं जानता हूं वे भ्रमित हैं, वे अज्ञान से ओतप्रोत हैं, ज्ञान के चक्षु अभी प्रकाशित नहीं हो पाए और इसलिए ही मैं तो यही चाहता हूं किसी भी हालत में, चाहे जैसे भी उनके ज्ञान के चक्षु खुल जाएं, उनके ज्ञान के चक्षु प्रकाशित हो जाएं, उनके अंतर्मन में ज्ञान उत्पन्न हो जाए, जिससे कि वे सही और गलत का फैसला ले सकें। यद्यपि कि यह करना आसान नहीं, काफी कठिन सा है, पर यदि इसे असंभव मानकर ऐसे ही छोड़ दिया जाए, कोई प्रयास भर भी ना किया जाए, तो यह कैसी बात है। हमारा तो यही परम कर्तव्य है कि किसी भी हालत में कैसे भी हम इन सद्राहों को स्वीकार कर पाएं, इनकी महानता को, इनकी गुणवत्ता को, उनकी दिव्यता को परख कर समझ सकें, परख कर उन्हें स्वीकार कर सकें। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मैं तो यही चाहता हूं कि इन सद्राहों से विमुख लोग अब विमुख ना रहें, बल्कि इन सद्राहों के विपरीत जो राहें हैं उनसे विमुख होकर सद्राहों की ओर मुड़कर आएं। यदि वे ऐसा कर पाते हैं, यदि उनके मन में ऐसी ललक उत्पन्न हो पाती है, यदि वे ऐसे विचार, ऐसे सिद्धांत, ऐसी गतिविधियां, ऐसे साहित्य स्वीकार कर पाते हैं और अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ये कार्य बड़ा सा है, इसलिए इसमें प्रयास भी बड़ा सा ही चाहिए और समय भी ज़्यादा ही चाहिए। और यदि यह समय ज़्यादा लगेगा तो परिणाम भी तो बड़ा ही आएगा। इसलिए ही तो मैं इस बात को मानता हूँ कि इन नकारात्मक राहों पर चलने वाले लोगों का मैं बहुत बड़ा पक्षधर हूँ, बहुत बड़ा समर्थक हूँ। वास्तविक रूप में मैं उन्हें सद्राहों पर आने के लिए आमंत्रित करता हूँ, सद्राहों को स्वीकार करने के लिए उन्हें निवेदन करता हूँ कि कब तक वे असत्य, अधर्म, अन्याय, अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार, दंगा फसाद, मार काट, हिंसा, अशांति आदि में उलझे रहेंगे। आखिर एक ना एक दिन उन्हें इन नकारात्मक राहों को त्यागना होगा और जब तक वे इन राहों को त्यागते नहीं, तब तक इन सद्राहों की ओर बढ़ने की संभावनाएं भी कम ही रहेंगी। निरंतर क्षण प्रति क्षण प्रयासरत तो रहना होगा। न जाने कब अनायास ही ज्ञान चक्षु जो कि अंतर्मन में मुदे हुए हैं, वे
खुल जाएं, प्रकाशित हो जाएं और जीवन क्षण मात्र में ही बदल जाए। यदि मेरे प्रयास से यह बड़ा कार्य हो जाता है, यह बड़ा बदलाव हो जाता है, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्यप्रद है। और यदि ऐसा कार्य मेरे ही हाथों में है, मेरे ही हाथों से संभव है, तो मैं खुद को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। यही मानकर, यही जानकर निरंतर प्रयासरत हूँ। आज नहीं तो कल बदलाव आएगा, और जब बदलाव आएंगे तो उसके परिणाम भी स्पष्ट दिखेंगे, मिलेंगे। समाज एक बार फिर से, यह समाज, यह देश, ये दुनिया फिर से सकारात्मकता से भर जाएगी। उस दिन का, उस क्षण का, उस समय का मैं बड़े ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ।